नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा और बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर जिले में साइबर ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक ही दिन में सामने आए करीब 11 मामलों ने यह साफ कर दिया है कि शासन का सेल्फ क्लिक 2.0 जागरूकता अभियान फिलहाल लोगों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाया है। साइबर अपराधी अलग अलग तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। शहर के अलग अलग लाडगंज, हनुमान ताल, कोतवाली, संजीवनी नगर, घमापुर, बरेला थाना क्षेत्र में किसी के खाते में लाखों रुपए उड़ा लिए गए, तो कहीं ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर ठगी की गई। साथ ही एक व्यापारी के खाते से करीब 4 लाख रुपए साइबर ठगों द्वारा पार कर दिए गए। वहीं एक व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड का झांसा देकर हजारों रुपए निकाल लिए गए। कुछ मामलों में मोबाइल हैक कर ओटीपी हासिल किया गया, तो कहीं फर्जी लिंक और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए रकम साफ कर दी गई। इन सभी मामलों में पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की है। साइबर सेल और संबंधित थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि अनजान नंबर से आने वाली कॉल, लिंक और किसी भी तरह की ओटीपी या बैंकिंग जानकारी साझा करने से बचे। लगातार बढ़ते साइबर अपराध ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बावजूद लोग ठगी का शिकार क्यों हो रहे हैं। जरूरत है कि लोग सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या लिंक पर भरोसा करने से पहले उसकी पूरी तरह जांच करें। सीबीआई के नाम पे बेशक अरेस्ट किया गया, उसके बाद 22 लाख रुपए की ठगी हुई जी। क्या पूरा मामला किस प्रकार से? मामला इस प्रकार है कि सबसे बड़ी बात, जबलपुर शहर में सजगता फैलाई भी जा रही है, उसके बावजूद भी लोग इस प्रकार से इस प्रकरणों में, इस तरीके के फ्रॉडस्टर्स के बातों में आकर लोग फंस जाते हैं और फिर उनकी बातों में आकर किसी से भी वार्तालाप नहीं करते। और इसकी शुरुआत इस प्रकार कुछ होती है कि लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि अपना जब भी आधार कार्ड या कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि सरकार द्वारा आपको प्रदान किया गया है, आपकी आइडेंटिटी जो रिवील करता है, जैसे कि आधार हो गया, पैन हो गया, कोई भी ऐसा जो आपके पास डॉक्यूमेंट होता है, उसको कहीं पे भी सेल्फ अटेस्ट करके देने से पहले, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई भी ऑफिस हो, उसमें सेल्फ अटेस्ट फॉर लिखना बहुत ज़रूरी है। और किस कार्य के लिए हम वो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पूरे केस की शुरुआत ही वहीं से होती है कि आधार कार्ड का नंबर उनका लीक हुआ और आधार कार्ड को यूज़ करते हुए उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए और आधार कार्ड को यूज़ करते हुए उन्होंने उनको ये बोला कि आपके आधार से पता चला है। अगर आप एफआईआर के कुछ शुरुआती पन्नों में जो विवरण है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले ये दिखेगा कि उनको सीबीआई अधिकारी बताते हुए ये बताया गया कि आप एक ड्रग ट्रैफिकिंग केस में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप संलिप्त है, क्योंकि आपके आधार द्वारा ये चीज़ पता चली गई है कि आप ऐसे मामलों में लिप्त हैं। तो इसमें हुआ ये है कि उनका आधार का मिसयूज़ करके, फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके, एक पाटिल करके हैं, उसमें प्रकाश पाटिल हैं, जहाँ तक मैं नाम सही बता रहा हूँ, प्रकाश पाटिल हैं जो कि फर्जी नाम है और ये फ्रॉडस्टर्स हैं। इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट क्रिएट किए सीबीआई के नाम पे, इन्होंने एटीएस के नाम पे फर्जी डॉक्यूमेंट क्रिएट किए और इन्होंने इस डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए 75 वर्षीय वृद्ध मिस्टर प्रकाश पॉल सेजवल जी जो हैं, जो सिविल लाइन स्थित रहते हैं अपनी वाइफ के साथ, दोनों ही सीनियर सिटीजन्स हैं, दोनों अकेले रहते थे। उनकी एक लौती बिटिया है जो बॉम्बे में रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ, शादीशुदा है। उन तक को उनको संपर्क करने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि अगर आपने किसी भी प्रकार से उनको कोई भी जानकारी दी तो आपको भी इस मामले में हम जोड़ लेंगे और आपके खिलाफ एफआईआर कर देंगे। इस डर से उन्होंने किसी से भी कोई बातचीत नहीं करी। पूरे 1 हफ्ते वो घर से बाहर निकले नहीं। हर 2 घंटे में उनसे हाजिरी मांगी जाती थी और 2 घंटे में हाजिरी लेने का सिर्फ और सिर्फ एक डर बनाए रखने का एक जरिया था, जिससे कि वो किसी से संपर्क तो नहीं कर रहे हैं। और उनको ये बोला जाता था कि अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो हम आपको वॉच कर रहे हैं, तो इसीलिए आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, और अगर आप घर से बाहर निकले तो हम आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल के आपको अरेस्ट कर लेंगे और आपको इस मामले से बाहर नहीं आने देंगे। अब बात आती है कि उन्होंने उनको इस तरीके से कन्विंस किया कि आप इस मामले में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं और आपको अगर नॉन इन्वॉल्विंग सर्टिफिकेट चाहिए है, इस मामले से बाहर आना है किसी प्रकार से, तो आप हमें ये बताइए कि आपके पास खाते में कितने पैसे पड़े हुए हैं। ये जानकारी में जो भी लोग सम्मिलित हैं उनको भी हमें पकड़ना है जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, और उनको पकड़ने के लिए आपको
अपने खाते से ये पैसा विड्रॉ करके आपको उस खाते में डालना है जहां हम बता रहे हैं, जिससे हम वो व्यक्ति को पकड़ सकें जो इस मामले में आपके साथ जुड़ा हुआ है। और आपकी अगर कोई गलती नहीं पाई जाती है तो हम आपको नॉन इन्वॉल्विंग सर्टिफिकेट इसमें प्रदान करेंगे। अब ये एक तरीके से डिजिटल हाउस अरेस्ट का केस है और पूरी तरीके से ये एक साइबर प्रकरण है और इस प्रकरण में कई धाराएं लगी हैं, जैसे आईटी एक्ट की 66D 66D लगी हुई है, 127(7) BNS लगी हुई है, 318(4) लगी हुई है, 319(2) लगी हुई है और 351(3) लगी हुई है। तो ये सभी धाराओं में हमने एफआईआर दर्ज कराई है और एफआईआर दर्ज कराने का उद्देश्य सिर्फ एफआईआर की कंप्लेंट करना नहीं है, हम लोगों को इस प्रकार के प्रकरणों को रोकना है और सभी सीनियर सिटीजन्स एज वेल एज हम यंगस्टर से भी ये निवेदन करते हैं आप सबके माध्यम से कि अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग घर वालों के साथ कांस्टेंट टच में रहें, उनके फाइनेंशियल वेयर अबाउट्स के बारे में आप जानकारी प्राप्त करें और इस प्रकार की कोई भी मानसिक तनाव में अगर वो गुजर रहे हैं तो उसके बारे में उसको रिजॉल्व करने के लिए उनके साथ आकर उनको समझाकर उससे बाहर निकालने की कोशिश करें और उनको सजग बनाएं कि इस तरीके का कोई भी डिजिटल प्रकरण अगर आता है तो पुलिस विभाग से घबराने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस हमारी सहायता के लिए है। पुलिस विभाग के पास या बैंक में भी अगर आप जा रहे हैं तो किसी भी बैंक अधिकारी के पास, बैंक मैनेजर के पास अगर आप किसी भी प्रकार से एक शब्द भी बोलेंगे कि मेरे साथ किसी प्रकार की इस तरीके की बातचीत चल रही है, तो इस प्रकार के फ्रॉड होने से रोकने के लिए हम लोग बहुत कारगर सिद्ध होंगे। उनके पास वो एक पेंशनर नहीं है, वो एक प्राइवेट जॉब में थे और रिटायरमेंट के बाद उनकी पूरी सेविंग्स जो थी एक एफडी के तौर पे एसबीआई बैंक में थी और उनको ये चीज़ कन्विंस कराई गई फ्रॉडस्टर्स द्वारा कि आपको ये पैसे जो हैं वो एक राणा जितेंद्र कुमार आईसीआईसीआई बैंक धारक के अकाउंट में डालना है, क्योंकि वो व्यक्ति भी एक क्रिमिनल है और हमें उसको पकड़ना है और उसको पकड़ने के लिए ये उसके खाते में पैसे जाना जरूरी है। तो अगर आप ये डालेंगे तो हम उसको पकड़ लेंगे और उनको ये भरोसा भी दिलाया गया कि आप जैसे ही पैसे डालेंगे तो हम आपको एक रसीद भी प्रदान करेंगे, जो कि एक झूठी रसीद थी और रसीद में लिखा हुआ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा प्रदान की गई रसीद, जबकि ये बिल्कुल फर्जी रसीद है। और अगर आप लैंग्वेज भी पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्स की जो हमने एनेक्चर में लगाए हैं एफआईआर में, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा और दिखाना भी चाहूँगा। ये देखिए, सीबीआई का लोगो यूज़ करके, फर्जी लोगो यूज़ करके उन्होंने ये उनको एक नोटिस भिजवाया। फिर उसके बाद उन्होंने एक उनसे लिखित रूप में एटीएस मुंबई के नाम पे एक रिक्वेस्ट लेटर उनसे लिखवाया कि आपने जो एफडी तोड़ी है वो एफडी में आपके जो 20,000 रुपये प्री मेच्योर अमाउंट कटा है उसके बारे में ब्यौरा उनसे मांगा, सिर्फ ये भरोसा दिलाने के लिए कि वो एटीएस से है, वो सीबीआई से है। और उस प्रकार से उन्होंने ये लेटर लिया कि हम आपको पूरे पैसे लौटा देंगे और आपको नॉन इन्वॉल्विंग सर्टिफिकेट भी देंगे, जो कि पूर्णतः गलत एवं झूठ है। उसके बाद आप देखिए उन्होंने जो पैसे दे दिए तो एक ये फर्जी रसीद उनको प्रोवाइड कराई गई, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टोरेट के नाम पे है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी कोई भी रसीद नंबर, सब कुछ फेक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें तो इसमें उनको एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी अश्योरेंस दिया गया, जिसमें राणा जितेंद्र कुमार का नाम भी उल्लेख है, आईसीआईसीआई बैंक का खाता नंबर भी उल्लेख है, सारी चीज़ें उल्लेख है। लेकिन ये सारे आश्वासन जो थे ये सब फर्जी थे। ये पूरा फ्रॉड मामला है और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम डरते हैं कि हम अपनी बात बेबाक होके अपने पुलिस विभाग को या अपने किसी वकील मित्र को या अपने बच्चों को ही, आप कहीं ना जाएं, सिर्फ अपने बच्चों को बता दें या अपने ये जागरूकता के तौर पे आप इसको बता रहे हैं लोगों को, ये बहुत ज़रूरी है। और जी, सरकार तो अपना देखिए, आज आप रोज देखिए हर फोन कॉल की जो कॉलर ट्यून है वो यही है कि आप इस प्रकार के फ्रॉड से बचें और किसी भी प्रकार का आपका अगर कोई इस तरीके का वो आ रहा है आपके पास फ़ोन कॉल, तो आप उसके झांसे में ना आए। ये रोज़ चला रही है, लेकिन वृद्ध स्थिति एक बहुत ही अलग परिस्थिति है और कोई भी व्यक्ति विशेष जो है जो 70 साल, 75 साल, 80 साल के हैं, उनको इतनी सजगता नहीं है और वो खासकर डिजिटल चीज़ करने से डरते हैं और डिजिटल चीज़ करने से डरने के बाद उनको ये महसूस होता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा, जबकि ये फ्रॉड अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें डिजिटल इन्वॉल्वमेंट जो है वो पर्सनल लेवल पे इम्पर्सोनेशन करके है।
मतलब कॉल करके है, डरा धमका करके है। अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग या कुछ होता तो आपके पास फ्रॉड होने का मैसेज आता, आपके पास आपका मोबाइल नंबर अगर खाते में प्रॉपर्ली अपडेट होता तो आपके पास मैसेज आता कि इस प्रकार से आपको किसी भी फोन कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं करना है। ये लगता है कि अभी आजकल ये देखने में लग रहा है उनको, जब डिजिटल अरेस्ट किया गया जी तब वीडियो कॉल पे उनको वॉच किया जा रहा था जी क्या लगातार? जी, वीडियो उनके हर 2 घंटे में हाजिरी ली जा रही थी और वीडियो कॉल पे उनको वॉच किया जा रहा था। और वीडियो कॉल पे उनको ये बार-बार ये चीज़ बताई जा रही थी कि आपको किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करनी। हर 2 घंटे में उनकी यथास्थिति की जानकारी ली जा रही थी और उनसे ये बोला जा रहा था कि ना आप अपनी बेटी से बात करेंगे, ना आप किसी और से बात करेंगे। तो ये बातें जो है वो कंटिन्यूस हो रही लेकिन थी। एक बात बताएं, जालसाज जो आजकल जी नए नए तरीके जांच कर रहे हैं, जी बिजली बिल जमा करने के नाम पे, एपीएस के नाम पे, जी। या इमेजेस, या तो शादी के मैं कार्ड। आपको 2-3 विशेष चीज़ें बताना चाहूँगा यहाँ पे कि सिर्फ सीनियर सिटीजन्स नहीं, इवन जो अच्छा कमाने वाले बिजनेसमैन हैं या ऐसे लोग हैं जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हैं, उनके पास ऐसे भी फ़ोन कॉल्स आते हैं कि आपके सिस्टम द्वारा, आपके मोबाइल द्वारा हमने पोर्नोग्राफ़ी की रिपोर्ट पाई गई है या हमने चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी पकड़ी गई है या हमने आपके नाम पे कोई फाइनेंशियल फ्रॉड पकड़ा गया है या आपके नाम पे ड्रग पकड़ा गया है या आपके नाम पे कई ऐसे अदर क्राइम है जो हमने आपको सम्मिलित किया है, जैसे कि एनडीपीएस एक्ट हो गया, जैसे कि सीबीआई का कोई केस हो गया या आपका एंटी टेररिस्ट, आपका कोई टेररिस्ट से कोई संबंध है। तो ये सब फेक है और ये सभी के साथ हो रहा है और इसी को सजग बनाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आप लोगों के माध्यम से जो सब लोगों को जाना चाहिए वो ये है कि इस संदर्भ में फर्स्ट कॉल जैसे ही आपके पास आता है तो पुलिस के पास जाने से घबराए ना, किसी भी अपने रिलेटिव या अपने बच्चों को बताने से घबराए ना। तुरंत सबसे पहले कोई कुछ भी कहे, सबसे पहले अगर वो आपसे ये कहता है कि आपको हम अरेस्ट कर लेंगे तो उनको ये बोलिए कि आप मुझसे निकटतम थाने में मेरे से आके मुलाकात करें, उसके बाद जो मेरे ऊपर प्रक्रिया है वो चालू करें। इससे इस आप जो कोर्ट में अलग-अलग कानून की घटनाएँ हुई थी, साइबर ठगी, किस तरह की घटनाएँ क्या पूरे मामले? कल जो हमारे विभिन्न थानों में फरियादियों के बताए अनुसार, जिसमें थाना कोतवाली, लाडगंज, बरेला, संजीवनी नगर, घमापुर और हनुमान ताल में विभिन्न लोगों से लगभग साइबर फ्रॉड व्यक्तियों के द्वारा इनसे लगभग कुल रकम 10 लाख की ठगी की गई है, जिसमें किसी से क्रेडिट कार्ड बनवाने के नाम पर उनका मोबाइल हैक करके, किसी से वर्क फ्रॉम होम के नाम पर उसमें कोई जानकारी भेजकर उनका मोबाइल हैक करके और किसी को मैसेज भेजकर इस तरह विभिन्न तकनीक अपना के उनका मोबाइल हैक करके उनके खाते से ये राशि उड़ाई गई है, जिसमें विभिन्न थानों में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है और इसमें पुलिस टीमें लगाई गई है और सभी मामलों की विवेचना कर जल्द ही इन प्रकरणों का खुलासा किया जाएगा। लगातार पुलिस अभियान चला रही है, उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, क्या वजह है? साइबर पूरा डिजिटल युग आ चुका है और इसमें साइबर ठग नए-नए ढंग से लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए अभी सेफ क्लिक 2 के नाम से हमने अभियान भी चलाया था। उसके बावजूद लगातार सभी स्कूल, कॉलेज और कॉलोनियों में और हमारा जो इंस्टा एसपी जबलपुर का इंस्टा और फेसबुक पेज है, इसमें भी हम जागरूक करते हैं। फिर भी वो कुछ लोग उनके शिकार हो जाते हैं, लेकिन इसमें एफआईआर दर्ज करके इसकी विवेचना कर पैसा वापस कराने जाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ज़्यादातर पढ़े-लिखे लोग होते हैं। हमने जागरूकता में केवल यही बोला है कि किसी भी अनजान लिंक को ना छुएं, क्लिक ना करें और छूते ही मोबाइल हैक होता है और जो व्यक्ति इसमें जागरूक हो गया है वो तो बचता है, लेकिन जो व्यक्ति इसमें लिंक को जब क्लिक कर देता है तो वो इस तरह ठगी का शिकार हो जाता है।